मूवी के शुरू में हम एडवर्ड नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। एडवर्ड जब ड्यूटी कर रहा था तब वो एक गाड़ी को देखता है जिसमें से किसी ने एक डॉल को बाहर फेंक दिया था। एडवर्ड उस डॉल को उठा करके उस गाड़ी को रोकता है। जब वो गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि उसमें एक बच्ची बैठी हुई थी। एडवर्ड वो डॉल उस बच्ची को देता है, लेकिन वो बच्ची एक बार फिर से उस डॉल को बाहर फेंक देती है। फिर एडवर्ड जब उस डॉल को वापस उठाने के लिए जाता है तभी एक ट्रक आता है और उस बच्ची की गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे उस गाड़ी में आग लग गई थी। एडवर्ड भाग करके उस गाड़ी के पास जाता है और उस बच्ची को देखता है जो सही सलामत थी, लेकिन उसकी आंखों में उसे कोई भी डर नजर नहीं आता। ना ही वो चीख रही थी और ना ही चिल्ला रही थी। तभी अचानक उस गाड़ी में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उस लड़की की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद एडवर्ड सदमे में चला जाता है और हर जगह उसे वही बच्ची दिखाई देती है। इससे वो डिप्रेशन में चला गया था। फिर एक दिन उसके पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का एक लेटर आता है जिसमें उसने लिखा था कि उसकी बेटी कई दिनों से लापता है। अब एडवर्ड एक पुलिस वाला होने के नाते ये फैसला करता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की मदद करने के लिए उस आइलैंड पर जाएगा जहां पर वो रहती है। वो एक सुनसान और वीरान आइलैंड था। जल्दी ही एडवर्ड उस आइलैंड के सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन एडवर्ड को वो छोटी बच्ची बार बार दिखाई देती है जो उसके ख्यालों में अलग अलग तरीके से मर रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। फिर वो एक प्राइवेट प्लेन को हायर करता है और जल्दी ही उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। लेकिन इस आइलैंड पर जितने भी लोग होते हैं वो एडवर्ड से सही तरीके से बात नहीं करते। वो उसे वार्न करते हैं कि चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन एडवर्ड अपनी इन्वेस्टिगेशन को किए बिना वापस नहीं जाना चाहता था। इसके बाद वो एक होटल में जाता है जो दरअसल एक बियर बार था। वहाँ पर एक रूम लेने के बाद वो बार में जाता है। वो वहाँ पर मौजूद सभी औरतों और लड़कियों से कहता है कि मैं यहाँ पर एक बच्ची को ढूंढने के लिए आया हूँ। अगर तुम में से किसी को भी उस बच्ची के बारे में पता चले तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर देना। इसके बाद वो जाने से पहले एक शहद की मक्खी को गिलास में कैद कर देता है और कहता है कि मुझे इन मक्खियों से एलर्जी है। दरअसल इस बार में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी और जब एडवर्ड ये बात उनको बोलता है तो वो सभी लड़कियां सोच में पड़ जाती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इसके बाप के नौकर हैं। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसके साथ कभी उसकी एंगेजमेंट हुई थी। वो एडवर्ड से कहती है कि मेरी बेटी पिछले कई दिनों से गायब है, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उसका पता लगाना होगा। इसके बाद एडवर्ड आइलैंड पर रहने वाले सभी लोगों से उस बच्ची के बारे में पूछताछ करता है। वो उन्हें उस बच्ची की फोटो भी दिखाता है। तब सभी लोग कहते हैं कि ये बच्ची इस आइलैंड की नहीं है और हमने इसे यहाँ पर कभी नहीं देखा। एडवर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच्ची गई तो गई कहाँ। दरअसल इस आइलैंड को एक औरत हैंडल करती है जिसका नाम है सिस्टर समरसाई। यहाँ पर मौजूद सभी औरतें अपने रिलीजन को फॉलो करती हैं और अपने गॉड को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके से रिचुअल करती हैं और इस तरह के रिचुअल्स किसी भी कंट्री में अलाउ नहीं थे, जिसमें ये सभी औरतें अपने कपड़े उतार करके आग के बीच में खड़ी हो जाती हैं। यहाँ तक कि ये जानवरों की कुर्बानी भी देती हैं। ये औरतें किसी की भी मौत को गलत और बुरा नहीं मानती थी। इनका मानना था कि मरने के बाद इंसान हो या जानवर सभी इसी नेचर में समा जाते हैं। इस आइलैंड पर बहुत सारी शहद की मक्खियाँ थी जिसका शहद बेच करके ये पैसा कमाती थी। यहाँ तक कि ये शहद को एक्सपोर्ट भी करती हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से यहाँ पर शहद का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है। एडवर्ड यहाँ पर नोटिस करता है कि इस आइलैंड पर औरतों की आबादी बहुत ज्यादा है जबकि मर्दों की बहुत कम। इसके बाद एडवर्ड जब अपने होटल में होता है तब वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी जो इस आइलैंड पर होने वाले फेस्टिवल की थी। ये फेस्टिवल साल में एक बार मनाया जाता है जो दरअसल एक तरह का रिचुअल होता था जिसमें ये औरतें छोटी लड़कियों को खेत के बीचों बीच खड़ी कर दिया करती थी। लेकिन एडवर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता और पिछले साल जो रिचुअल हुआ था उसकी फोटो भी यहाँ से गायब थी। जब वो यहाँ पर किसी एम्प्लॉय से पूछता है तब वो बताता है कि ये सारा रिचुअल अच्छी फसल के लिए किया जाता है। इस रिचुअल को करने के बाद हमारे खेतों में फसलें बहुत ही अच्छी होती है। उस रिचुअल के दौरान ये उस जगह पर एक जानवर की कुर्बानी भी देते हैं, लेकिन पिछले साल के फेस्टिवल की फोटो यहाँ से गायब थी। इससे एडवर्ड को डाउट होने लगता है कि कहीं इन औरतों ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बेटी को तो सैक्रिफाइस नहीं कर दिया। फिर वो इस होटल में काम करने वाली एक लड़की से इस बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और जब तुम यहाँ से जाओ तो प्लीज मुझे भी अपने साथ लेते जाना। लेकिन एडवर्ड उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद वो इस आइलैंड के एक स्कूल में जाता है जहाँ वो देखता है कि टीचर बच्चों को ऐसी बातें बता रही होती है जो इस उम्र के बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। इस स्कूल में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती थी और इस आइलैंड पर जो रिचुअल होता था उसके बारे में बाहर की दुनिया
दुनिया को कुछ भी नहीं पता। ये सीक्रेट और खुफिया तरीके से उस रिचुअल को इस आइलैंड पर अंजाम देते हैं। यहाँ पर एडवर्ड सभी स्टूडेंट को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बच्ची का फोटो दिखाता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी लड़की उसकी बात का जवाब नहीं देती। इसके बाद जब वो स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर को देखता है तो उसमें वो उस बच्ची के नाम को देखता है जो काटा हुआ था। इससे एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद वो टीचर एडवर्ड को बाहर ले जाती है और कहती है कि जिस बच्ची को तुम यहाँ पर ढूंढ रहे हो वो जल्दी ही आजाद होने वाली है और उसके बाद वो फिर से जन्म लेगी। इससे एडवर्ड समझ जाता है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। एडवर्ड उससे पूछता है कि आखिर उस लड़की की मौत कैसे हुई। तब वो टीचर कहती है कि जल्दी ही हम उसे आग में जलाने वाले हैं। ये सुनकर के एडवर्ड हैरान हो जाता है। टीचर को भी एहसास होता है कि उसने इस आदमी को गलत बात बता दी। तब वो अपनी सफाई देते हुए कहती है कि उस लड़की की मौत आग में जलने से हुई थी और उसकी कब्र भी यहीं पर है। इसके बाद वो एडवर्ड को उसकी कब्र पर लेकर के जाती है। तभी यहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। तब एडवर्ड उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी की मौत हो गई है तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। ये सुनकर के उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कि ये सब झूठ है, ये मेरी बेटी की कब्र नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सब कुछ इस आइलैंड की लीडर सिस्टर समरसाई के कहने पर किया गया है। उसी ने हमारी बेटी को गायब किया है। जब एडवर्ड उसके मुंह से हमारी बेटी सुनता है तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। उसकी एक्स कहती है कि हाँ वो हमारी बेटी थी। ये सुनकर के एडवर्ड हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं था कि उसकी भी कोई बेटी है। इस बात को जानने के बाद अब वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का पता लगाना चाहता था। यहाँ पर कवरेज नहीं होने की वजह से वो फोन भी नहीं कर पाता है। फिर वो पानी के पास जाता है जहाँ पर उसका प्लेन खड़ा था, लेकिन वहाँ पर पायलट का भी कोई अता पता नहीं था और इनके प्लेन के वायर को भी काट दिया गया था। दरअसल इस आइलैंड पर रहने वाले लोग नहीं चाहते थे कि कोई यहाँ आने के बाद वापस यहाँ से जाए और बाहर की दुनिया को यहाँ पर होने वाले रिचुअल्स के बारे में पता चले, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ इलीगल था। इसके बाद एडवर्ड सिस्टर समरसाई के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते भी होते हैं। अचानक से मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती है जिससे वो जख्मी होकर के बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो सिस्टर समरसाई के घर पर होता है। इसके बाद जब वो सिस्टर समरसाई के पास जाता है तो वहाँ पर उसके सामने दूसरी औरतों को इस तरीके से देखता है कि जैसे ये कोई खुदा हो। सिस्टर समरसाई उसे बताती है कि 18th सेंचुरी में मेरी ग्रैंड मदर इंग्लैंड छोड़कर के यहाँ पर आ गई थी क्योंकि इस तरह के रिचुअल्स को वहाँ पर बैन कर दिया गया था। जो भी ऐसे रिचुअल्स करता था उसे भयानक सजा दी जाती थी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस आइलैंड पर रहना शुरू कर दिया। हम उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं के रिलीजन को फॉलो करते हैं। इस आइलैंड पर सिर्फ लड़कियों को रहने की इजाजत है और जितने भी लड़के हैं उन सबको यहाँ की लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के लिए रखा गया है ताकि इस आइलैंड पर हमारी आबादी कभी कम ना हो। और पिछले कुछ सालों से हमारा शहद भी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, इसीलिए हमें किसी को सेक्रीफाई करना था। समरसाई की बातों को सुनकर के एडवर्ड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि इतने भयानक रिचुअल्स दुनिया में कहीं भी नहीं होते, क्योंकि ये कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा अपराध था। लेकिन एडवर्ड चाहकर भी समरसाई को अरेस्ट नहीं कर सकता था। वो सिस्टर समरसाई से कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बेटी की कब्र को खोद करके उसकी बॉडी को निकालना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। सिस्टर समरसाई उसे परमिशन दे देती है। इसके बाद एडवर्ड जब अपनी बेटी की कब्र को खोदता है तो अंदर उसे उसकी डेड बॉडी की बजाय एक डोल मिलती है। इससे वो समझ जाता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, मतलब उस रिचुअल को अभी तक नहीं किया गया था। उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हो ना हो उसकी बेटी को यहीं कहीं छुपाया गया है। तभी सामने खंडर में उसे स्वेटर का एक टुकड़ा मिलता है जिससे उसे लगने लगता है कि शायद उसे यहीं पर कैद करके रखा गया होगा। इसके बाद वो यहाँ पर पानी देखता है, तब उसके अंदर जाकर के सबूत ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाहर निकलने का रास्ता लॉक हो चुका था, जिस वजह से उसे पूरी रात इसी पानी में रहना पड़ता है। फिर जब सुबह होती है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उसे इस मुसीबत से आजाद करती है। तभी एडवर्ड को पता चलता है कि आज इस आइलैंड पर एक फेस्टिवल मनाया जाएगा जिसमें किसी जानवर को सेक्रीफाई किया जाएगा। इसलिए वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपनी बेटी को बचाना होगा। अब वो सिस्टर समरसाई के घर पर जाकर के तलाशी लेता है, लेकिन उसे कहीं भी अपनी बेटी नहीं मिलती। इसके बाद वो दूसरे घरों में जाकर के भी तलाशी लेता है जहाँ पर सभी लोग मास्क पहने हुए थे। इसका मतलब था कि ये सभी लोग फेस्टिवल में जाने की तैयारी कर रहे थे। जब वो अपने प्लेन वाली जगह पर जाता है तो देखता है कि उसके प्लेन को पानी में डुबा दिया गया था
और साथ ही उसके पायलट का भी काम तमाम कर दिया गया था। एडवर्ड को पता चलता है कि वो जिस होटल में रह रहा था ये सब कुछ उसके ओनर ने किया है। वो उस ओनर की बुरी तरीके से धुलाई करके बेहोश कर देता है और उसका फेस्टिवल में जाने के लिए जो कॉस्ट्यूम होता है जो एक मेयर का है वो उस कॉस्ट्यूम को पहन करके फेस्टिवल में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देख कर के हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो उसे कहती है कि यह हमारे आइलैंड का रिचुअल है इसलिए मेरा शामिल होना जरूरी था। फिर जब वो सामने देखता है तो एक छोटी और खूबसूरत बच्ची खड़ी हुई दिखाई देती है। दरअसल ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी थी जिसे ये ढूंढ रहा था। एडवर्ड उसे देख कर के बहुत खुश हो जाता है। वो भाग कर के उसके पास जाता है और उसे उठा कर के भागने लगता है। लेकिन उसकी बेटी उसका हाथ छुड़ा कर के उस तरफ भागने लगती है जिस तरफ उसकी मॉम, समरसाई और आइलैंड की दूसरी औरतें खड़ी थी। एडवर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब सिस्टर समरसाई उसे बताती है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए एक ट्रैप था और अब तुम इसमें बुरी तरह से फंस चुके हो। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी इन लोगों के साथ मिली हुई थी। वो एडवर्ड को बताती है कि जब तुमने मुझे डेट करना शुरू किया था उस दिन से ही हमने तुम्हें अपने टारगेट में ले लिया था। मैं जानबूझकर के तुमसे प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद वापस इस आइलैंड पर आ गई और हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो हमसे कनेक्टेड हो और क्योंकि तुम मेरी बेटी के बाप हो इसलिए तुम भी हम ही में से हो और हमारी रिचुअल को पूरा करोगे। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सिस्टर समरसाई की ही बेटी है। एडवर्ड अपनी गन निकाल कर के इन पर तान देता है लेकिन उसे कोई भी नहीं डरता और यहाँ पर बने हुए एक बड़े पुतले के अंदर उसे बांध देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि अगली बार उनके आइलैंड पर शहद बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो, साथ ही उनके खेतों में भी अच्छी फसलें हो। फिर एडवर्ड देखता है कि उसकी बेटी हाथ में जलती हुई मशाल लेकर उसी की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब था कि अब ये लोग एडवर्ड को सैक्रिफाई करने वाले थे। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्ड की एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी एक फ्रेंड 2 पुलिस वालों से मिलती है। ये दोनों उनके साथ फ्लर्ट करती है और उनसे कहती है कि क्या तुम हमारे साथ हमारे आइलैंड पर चलोगे। तब ये दोनों पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ। इसका मतलब था कि अब इनका अगला शिकार ये दोनों होने वाले हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द विकर मैन खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।